नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी डॉक्टरी की पढ़ाई की। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर करने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का रणभूमि आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। वहीं अभिभावकों के लिए भी आज का हमारा शो महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई अब महंगी हो गई है। ऐसे में फीस का जुगाड़ तो अभिभावकों को ही करना होगा। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस को बढ़ा दिया है और 10 लाख रुपए बॉन्ड की एक नई शर्त जोड़ दी है। विपक्ष ने बढ़ी हुई फीस पर अब बवाल शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अभिभावकों और छात्रों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। डॉक्टर बनना अब हुआ महंगा, एमबीबीएस की फीस बढ़ी, फीस पर विपक्ष का बवाल, कैसे गरीब के बच्चे बनेंगे डॉक्टर। हरियाणा में डॉक्टरी की पढ़ाई अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस और पीजी कोर्स के लिए तय फीस में इजाफा किया है। अब हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा। हालांकि इतने ही पैसे का सरकार लोन दिलवाएगी, लेकिन सरकार इसे मामूली फीस बता रही है। ये गलत है, कई गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फीस तो सामान्यतः जो पहले 60,000 रुपया एमबीबीएस की होती थी उसको 80,000 रुपया किया गया है। हाँ, ये ठीक है कि हमने एक बॉन्ड उसमें ज़रूर डाला है कि 10 लाख रुपया प्रति वर्ष के लिए बॉन्ड की उनसे भरवाए जाएंगे, और वो बॉन्ड तभी मान्य होंगे अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अगर सरकारी नौकरी वो लोग करते हैं तो फिर उस बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो जो पैसा है वो सरकार अपने पास से देगी। वहीं विपक्ष ने इस फीस पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि अब गरीब बच्चे डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। 3,71,280 रुपया फीस 4 साल में एमबीबीएस डॉक्टर बनने की देनी पड़ेगी। अगर 7 साल के लोन पे 6% का ब्याज लगाएं तो ये राशि लगभग 55 लाख रुपया बनती है। क्या गरीब का बेटा या बेटी इतना पैसा चुका पाएगा? शायद वो अपना घर और पूरा सामान बेच दें तो भी असंभव होगा। अभिभावक और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे बढ़ी हुई फीस को बड़ा बोझ बता रहे हैं। अपनी 2.5 लाख की जो कोर्स फीस थी पूरे साल की, उसकी कोर्स की एमबीबीएस की, उसे बढ़ा के सीधा 40 लाख से 50 लाख के बीच में कर दिया। इसमें सरकार का ये कहना है कि भाई हम फाइनेंस कराएंगे। अरे भाई, फाइनेंस तो करा दोगे, उसे भुगतेगा कौन? ये बिल्कुल मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो बच्चों पे ऐसा जुल्म ना ढाए और इस काले नोटिफिकेशन को वापस ले। ऐसे में अगर आम लोगों की जेब पर थोड़ा सा बाहर पड़ता है तो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। कम से कम गरीब बच्चों के लिए तो मेडिकल की फीस अब डॉक्टर बनने के सपने में नई फांस बन गई है। कुलवीर दीवान के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हालांकि सरकार मानती है कि वो इसलिए बॉन्ड जोड़ा गया है और जो फीस बढ़ाई है वो महंगाई का भी हो सकता है। हवाला है कि महंगाई का दौर चल रहा है, लेकिन जो बॉन्ड जोड़ा गया है उसका पीछे सरकार की ये मंशा है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट नौकरियों की तरफ, यानी प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर लेते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं और सरकारी नौकरियों पर उनका ध्यान नहीं होता है। लेकिन क्या रुक पाएंगे डॉक्टर? ये बड़ा सवाल है। और जो फीस महंगी हो गई है उससे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी अब 10 लाख का बॉन्ड सुनेगा कि उसे 10 लाख रुपए हर बॉन्ड देने होंगे तो वो तो घबरा जाएगा। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें अभी 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्री जी रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ बालकिशन जी रहेंगे। बालकिशन गुप्ता हैं, डॉक्टर हैं। बालकिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अत्री साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। सर, क्या जरूरत पड़ गई फीस बढ़ाने की? 10,000 रुपये से 80,000 रुपये बहुत मामूली होती है अगर हम फीस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस बात का विशेष तौर पे जिक्र हो रहा है, आपने भी जिक्र किया, वो है बॉन्ड।
और मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम के प्रोमो में एक साहब बोल रहे थे कि साहब फाइनेंस तो आप करवा देंगे, उसे भुगतेगा कौन? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए जयप्रकाश, जो बॉन्ड भरवाया जाएगा, हालांकि आपने प्रोग्राम में शुरू में स्पष्ट भी किया कि सरकार गारंटी देगी, गारंटर सरकार होगी, सरकार फाइनेंस करवाएगी और उसका भुगतान भी सरकार ही करेगी। छात्र पे बोझ नहीं पड़ेगा, बशर्ते छात्र डॉक्टर बनने के बाद सरकारी सेवाओं में एक नियमित समय के लिए सेवाएं दे, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन यही है। जयप्रकाश, आप भी जानते हैं कि सरकार का प्रथम दायित्व होता है प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, और वो तभी दी जा सकती है जब पर्याप्त मात्रा में आपके पास डॉक्टर होंगे। सरकार एक एमबीबीएस डॉक्टर को 4 साल में डॉक्टर बनाने के लिए लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करती है, और वो पैसा किसका है? वो प्रदेश की जनता का, एक्सचेकर का है। नहीं अत्रे साहब ठीक है, आपकी अच्छी पहल है, लेकिन जब कोई आदमी सुनेगा फीस बढ़ गई, और गरीब आदमी अगर एक बार 10 लाख का बॉन्ड सुनता है ना सर, ठीक है आप कह रहे हैं कि हम लोन देंगे, लेकिन जब वो कहेगा कि साल में 10 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना होगा, तो सर घबरा जाएगा। मेरे जैसे मध्यम परिवार का भी शख्स घबरा जाएगा। गरीब तो छोड़ दीजिए, गरीब तो सोचेगा भी नहीं सर। जी नहीं जयप्रकाश, ऐसा है, आप इस विषय पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इस विषय पे जवाब देता हूँ, और मकसद हम दोनों का यही है कि सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है ये आम जनता तक पहुंचे, इसकी सच्चाई आम जनता तक पहुंचे। इसलिए जब जनता इसको सुनेगी, छात्र सुनेंगे, तो वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनको स्पष्ट हो जाएगा कि वो बॉन्ड का पैसा उन्होंने जमा नहीं करवाना, उसको सरकार भुगतेगी। केवल शर्त ये है कि डॉक्टर बनने के बाद आपको सरकारी सेवा में रहना पड़ेगा निश्चित समय तक, पैसा सरकार ही भुगतान करेगी, छात्र को नहीं करना। और यही हमारा, मुझे लगता है कि शायद आप भी इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि इसकी क्लैरिटी जनता को हो जाए, क्योंकि बिल्कुल जनता को क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि विपक्ष सवाल भी उठा रहा, इस पर भी हम विपक्ष का रुख लेंगे, क्योंकि विपक्ष जैसे ही हमारे साथ जुड़ गया। बालकृष्ण गुप्ता जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर हैं। बालकृष्ण गुप्ता जी, आप तो डॉक्टर बन गए, पढ़ाई की, बड़ी मेहनत की होगी सर, लेकिन फीस बढ़ रही है, बॉन्ड देना होगा, इसे कैसे देख रहे हैं आप सर? सर, यदि इसमें दोनों पक्षों को देखे जाए तो मतलब इस पे अभी काफी क्लियरिटी आना बाकी है। ये जो बॉन्ड वाली चीजें हैं, इनको ये समझना बहुत जरूरी है कि खाली बॉन्ड देने से डॉक्टर्स की, आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं भी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था और गवर्नमेंट से ही मैंने सारी एजुकेशन करी है, पर हमने देखा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं एमबीबीएस करने के बाद में, तो गवर्नमेंट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर कितना इंटेलिजेंट हो, पर जब बुनियादी सुविधाएं होती जिनसे कि पेशेंट इलाज करता है, जिनसे पेशेंटों को इलाज होता है, वो नहीं होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स को डेप्यू कर देने से और डॉक्टर्स को कुछ डिब्बे आपने क्रोसिन वोसिन के दे दिए, उनसे पेशेंटों का इलाज नहीं होता। यदि बुनियादी सुविधाएं, आज आप विदेशों में जाइए, वहां के जो पेरिफेरी सेंटर्स हैं वो कितने बालकृष्ण गुप्ता जी, क्योंकि सरकार यही तो कह रही है कि जैसे आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन आप भाग गए प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट प्रैक्टिस में लग गए। सर आप जैसे डॉक्टर को तो रोकना चाहती है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है पहले से ही हरियाणा में। आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपको यही बताना चाहता हूं कि भाग नहीं गए, हम में से मोस्ट ऑफ को नौकरियां नहीं मिली हैं वहां पे। लगातार 8-8, 10-10 इंटरव्यू LNJP सफ्दरजंग के दिए हैं, हमें वहां पे कोई कंसल्टेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नहीं मिली है। एसआरशिप करने के बाद में हम बेरोजगार हो गए थे दिल्ली में, ना पंजाब गवर्नमेंट में हमें नौकरी मिली, फिर हमने प्राइवेट का जाके रुख किया। और जो पेरिफेरी पे, मैं ये बता रहा हूँ कि जो एमबीबीएस बनाने के बाद में जो पेरिफेरी पे डॉक्टर्स बैठे जाते हैं, वहां पे 4 दीवारी के अलावा कुछ भी नहीं होता, कोई सुविधा नहीं होती डॉक्टरों के लिए। डॉक्टर्स को इलाज के लिए किसी भी तरह का एक पूरा सिस्टम हमें इस देश में डेवलप करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में पेरिफेरल सेंटर्स भी इक्विप्ड होते हैं। कोई कितना ही, आज मैं बहुत अच्छा सर्जन हूं, पर मेरे पास में सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लेप्रोस्कोपिक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, तो मैं गवर्नमेंट में क्या कर लूंगा? बिल्कुल। पेशेंट ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है, पर ऑपरेशन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। 10 लाख आज की डेट में जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इनफैक्ट डॉक्टर्स के बेटे भी डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आजकल सोसाइटी में हो गया है, जो माहौल है। दूसरी बात है कि जो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, एक तो डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस 5 साल की, उसके बाद में फिर एग्जाम्स, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, और खाली शहरों में तो, और आगे भी जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन से ही काम नहीं है।
सुपर स्पेशलाइजेशन। एक चीज मैं समझना चाहूंगा बालकृष्ण गुप्ता जी, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का पेज कितना यहाँ पर जो डॉक्टर बनना चाह रहा होगा या जो परिवार जो अभी डॉक्टरी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए बॉन्ड वाला पेज क्या वाकई में भारी पड़ेगा? क्योंकि अभी आपने सुना, आपने दलील सुनी होगी अत्रे साहब की, अत्रे साहब कह रहे सरकार देगी, आप सरकारी सेवा में लगे रहिए। अत्रे साहब की बात है, कुछ स्टेट्स में ये है कि बॉन्ड है, पर इस पे क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसमें कितने साल, ये बॉन्ड 1 या 2 साल के लिए है तो आप डॉक्टर्स को बाउंड कर सकते हो, पर इस बॉन्ड के लिए सिर्फ डॉक्टर्स को ही बाउंड कर दो, गवर्नमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो गलत है। क्योंकि बॉन्ड से जो मध्यम वर्गीय परिवार या लोअर मीडियम क्लास है वो तो लोग डर जाएंगे, वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहेंगे। अत्रे जी लूंगा, अत्रे जी मैं लूंगा, बालमुकुंद जी को भी जोड़ लेता हूं। बालमुकुंद जी भी जुड़ गए। बालमुकुंद जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेशक मास्क उतार सकते हैं अगर आप अकेले बैठे हैं तो। हाँ मैं अकेला, मैं भी उतार रहा हूँ आपके जो जी चलिए बालमुकुंद जी, मेरा सवाल ये है सर, क्यों बवाल कर रहे हैं? अत्रे साहब तो अच्छी बातें बता रहे थे, जो बॉन्ड भरा जा रहा है, जो बॉन्ड दिया जाएगा वो सरकार मदद करेगी, फीस मामूली सी बढ़ाई है, लेकिन आप लोग बवाल कर रहे हैं गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे डॉक्टर बनने के सपने साकार होंगे। सर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, हम सभी लोग, चाहे प्रवीण अत्रे जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, हमारा सामाजिक ताना बाना एक है। हमें चिंता है उस आखिरी छोर पर बैठे हुए बच्चों की, उन गरीब लोगों की। एक बहुत सीधी सीधी बात है कि जो गरीब परिवार में जन्म हुआ बच्चा वो MBBS कैसे करेगा? ये सरकार एक तरफ करिए, हम 10 लाख का बॉन्ड लेंगे, फिर 10 लाख का आपको लोन दुआएंगे, यानी कि बॉन्ड में भी पैसे लिए जाएंगे 10 लाख रुपए, फिर जो लोन दुआएंगे उसमें भी पैसे लिए जाएंगे। एक जलेबी की तरह हर चीज को घुमाया जा रहा है और किसी को ये अपनी तरफ से संतुष्ट नहीं कर पा रहे। चाहे किसान है, उनको भी इसी तरीके से गोल गोल घुमा दिया, वो सड़कों पे हैं। आज इन बच्चों को घुमा दिया, ये सड़कों पे आएंगे कल। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इतनी सरलता से सरकार चलाई जा सकती है, इतनी सरलता से लोगों के काम किए जा सकते हैं। हमने 70 साल की इस आजादी से लेकर अभी तक ऐसे में 55 साल सरकारें चलाई हैं, तो लोगों को ये सवाल उठाने का कभी मौका ही नहीं मिला। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमने विकास किया है। आज आप इसरो को देख लीजिए, हर रोज परमाणु परीक्षण हुए हैं, हमने वो करके दिखाया है। अंतरिक्ष में हमने इतनी बड़ी उपलब्धि की है। सारे मेडिकल सुविधाएं जो आज देश में है वो कांग्रेस की देन है। कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस करी है, चाहे हरित क्रांति हो, डॉक्टर भर देते ना सर, आप इस तरीके का आपकी भी देन है। आज तक भी ना तो आप भर पाए डॉक्टरों की कमी और ना ये कर पाए डॉक्टरों की कमी को पूरा। ये देन बताते ही रह गए सर आप लोग। मैं बताता हूं। हाँ नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं ये देखिए, कभी भी मैं आज बात नहीं कर रहा, आने वाले 50 साल के बाद भी जब हमारी अगली पुश्तें पीढ़ी आएंगी, परिवर्तन संसार का नियम है और गुंजाइश रहती है सुधार की गुंजाइश आगे भी रहेगी, लेकिन जितना हमने किया वो बेहतर किया। चले ठीक है। अत्रे साहब हमारे साथ राजकुमार वत्स्य हैं, वो भी जुड़ गए, अभिभावक है, मैं उनको भी चर्चा में जोड़ूंगा, लेकिन एक रिएक्शन आपका। अत्रे साहब, एक बड़ा सवाल है, आप बालमुकुंद जी के जो सवाल है उनका जवाब तो दे दीजिए, एक सवाल मेरा भी है। लेकिन सर, जैसे आप लोगों ने एक नियम बनाया कि अगर बॉन्ड सरकारी सेवाओं में देते हैं तो सरकार ही उसकी किस्त भी पे कर देगी बॉन्ड की, लेकिन सर अगर वो छोड़ के चले गए तो वसूलेंगे तो आप उन्हीं लोगों से ना फिर। जी देखिए ऐसा है जयप्रकाश, मैं आपके सवाल का और कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल का और जो डॉक्टर साहब से तीनों का मिक्स जवाब दे देता हूं। पहले मैं शुरू करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का और आपका जवाब बीच में आ जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब हमने बहुत काम किया। अगर आपने बहुत काम किया होता तो क्या कारण था 2014 तक प्रदेश के अंदर 2600 अप्रूव्ड पोस्ट थी डॉक्टर्स की, और आपने मात्र 1600 डॉक्टर से इस प्रदेश को चला के रखा। आपने ना तो अप्रूव्ड पोस्ट बढ़ाई, ना तो हॉस्पिटल बनाए, और ना ही आपने डॉक्टर्स की भर्ती की। फिर आप कहते हैं कि साहब गरीबों की चिंता नहीं है। जयप्रकाश, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उस गरीब आदमी का जो आखिरी छोर पे बैठा है उसका हक नहीं बनता कि उसको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और वो भी इस शर्त पे क्योंकि उसी के पैसे से स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं, उसी के हिस्से के पैसे से डॉक्टर्स बनते हैं। 1.5 करोड़ रुपया सरकार डॉक्टर बनाने पे खर्च कर देती है, तो क्या उस गरीब आदमी का हक नहीं है कि वो जो डॉक्टर उसके पैसे से बना है वो उसको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहले दे?
दूसरी बात, जो टाइम बाउंड की बात डॉक्टर साहब ने कही थी, 7 साल का टाइम है। सरकार लोन दिलवाएगी, सरकारी गारंटर होगी, सरकारी उसको चुकाएगी, बशर्ते 7 साल आप सरकारी सेवाएं देंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई एफ एंड बट है। अब आ जाती है बात कि सरकार ने इसके अंदर किया क्या। साहब, आज की तारीख के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 3682 अप्रूव्ड पोस्ट है डॉक्टर्स की। 3191 डॉक्टर इस वक्त सर्विसेज के अंदर हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमें आज भी 603 डॉक्टर्स की जरूरत है। दूसरी बात, हमने मेडिकल सीट्स जो है, जो कांग्रेस के मित्रों के समय में मात्र 700 थी, हमने उनको 1710 पे पहुंचाया। और अभी जो डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिए, जयप्रकाश, उदाहरण दिया पंजाब का, उदाहरण दिया दिल्ली का। वो कहते साहब मुझे दिल्ली में जॉब नहीं मिली, मुझे पंजाब में जॉब मिली, हरियाणा का उदाहरण नहीं दिया। मैं ये बात यहां पे कह रहा हूं, पिछले महीने 900 के करीब डॉक्टर्स की भर्ती हुई है, अभी भी 603 डॉक्टर्स रिक्वायर्ड है। क्या एक काबिल डॉक्टर को हरियाणा सरकार को तो जरूरत है। आप समझिए बात को। ये तर्क देना कि साहब सरकारी नौकरी नहीं मिलती डॉक्टर को, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से वाजिब है। हाँ, अगर बात आती है फैसिलिटीज की, हरियाणा सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर फैसिलिटीज को बढ़ा रही है। चाहे मुफ्त मेडिसिन की बात हो, मुफ्त सर्जरी की बात हो, मुफ्त जो लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग की बात हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। और हम केवल इतना चाहते हैं सर, इजाफा हो रहा तो आप तो आम लोगों की जेब से निकाल तो रहे ना सर, ऐसे इजाफा कर रहे हैं ना आप, आम लोग परेशान है। मैं एक बार एक रिएक्शन राजकुमार वत्स का ले लेता हूँ। राजकुमार साहब, आप तो एक अभिभावक हैं, हो सकता है आपका बच्चा भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होगा और आपने भी इस पर ऐतराज जताया। सर, किस तरह की दिक्कत आने वाली है और किस तरह की अब दिक्कत फेस करेंगे, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया फीस बढ़ाएंगे हम और बॉन्ड भी लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। देखिए साहब, मेरा जो बच्चा है उसका ऑल इंडिया कोटे के तहत नंबर आया है। मेरा बच्चा मेरिटोरियस है। मुझे ये बात नहीं समझ आती सरकार की, जब एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी ऑफ इंडिया ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इशू किया और उसकी जब चॉइस लॉकिंग का जब टाइम था, ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि एमसीसी क्या कर रही है और डीएमईआर ने कब क्या करना है। डीएमईआर ने 29 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा कि जी हमारे यहाँ की स्कूल कॉलेजों की फीस जो सरकारी की वो 52,000 समथिंग रहेगी। ठीक है, और वे यही चीज उन्होंने गवर्नमेंट को भी, जो एमसीसी को भी लिख करके भेजी कि हमारे इस कॉलेज की फीस इतनी इतनी रहेगी। हमने एमसीसी की साइट से भी देखा और हम ये 29 अक्टूबर के जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको भी देखा। जब फर्स्ट लॉकिंग चॉइस बंद हो गई, वहां की फर्स्ट राउंड की जो 15% ऑल इंडिया कोटा के जो बच्चे आते हैं उनकी, उसके बाद उनका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इश्यू करती है कि नहीं जी देखो हमारी जो 52,070 फीस थी वो 80,000 कर दिया और 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड है उसमें 80,000 लेस करके 9,20,000 सालाना और वो 10% ऐड होती रहेगी फीस और आपको टोटल 40 लाख रुपए देना। भैया, जो टोटल कोर्स फीस केवल 2.5 लाख रुपया होती थी 4.5 साल की, उसे आप उठा के 40 लाख कर दे रहे हैं और उस पर एहसान जता रहे हैं कि सरकार हम आपको लोन देगी। अरे भाई, एहसान कर रहे हो क्या? हाँ, कहिए व्हाट्सएप कहिए आप। हाँ जी, अब एक बात बताइए, आप एहसान कर रहे हो क्या? लोन मेरी बिटिया है, एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे भैया, कैसे बेटी को पढ़ाऊंगा मैं? उसको 7 साल आपके यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना दूं पढ़ाई कराने के बाद, या अगर मैं उसकी बीच में शादी करूं? सर राजकुमार जी, आपका गुस्सा वाजिब है, कोरोना काल चल रहा है, अगर आपके जेब पर थोड़ा सा भी भार पड़ेगा तो बिल्कुल आपको गुस्सा आएगा। लेकिन सर, अगर सरकार कहती है कि हम इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, मेडिकल सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, आप भी हो सकता है जैसे आपने कह दिया कि मेरी बेटी बंधुआ मजदूर थोड़ी रहेगी 7 साल तक, तो आप भी तो चाह रहे कि आपकी बेटी जाए सरकारी मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, वो मेहनत से जा रही हैं, पढ़ेंगी, लेकिन सर आप चाहते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगी सरकारी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में हो सकता है इतना नहीं कमाई होगी जितना प्राइवेट में होगा। आप इसलिए तो कह रहे हैं ना सर। हाँ। नहीं सर, मेरी ग्रीवेंस ये नहीं है, मैं बीच में माफी चाहूंगा काटने के लिए। मेरी ग्रीवेंस ये है कि अगर सरकार को ये जो अमाउंट बढ़ाना था ये 29 अक्टूबर को या ऑल इंडिया की जो लॉकिंग थी उससे पहले अगर बढ़ाती तो हम हरियाणा स्टेट ऑप्ट ही नहीं करते ना। बिल्कुल। अत्रे साहब जवाब दीजिए, अत्रे साहब इस पर जवाब दीजिए। पहली चीज तो जो ये नोटिफिकेशन है, ये जो एकेडमिक ईयर 2021-22 है उसके लिए है, पहली बात। दूसरी बात, ये साहब कहते हैं जी कि 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। बार बार यहाँ स्पष्ट कर चुका हूं कि अगर आप 7 साल सरकारी सेवा में रहेंगे तो आपको अपनी जेब से नहीं देना है ना। अत्रे साहब मैं बताता हूँ जयप्रकाश, मैं बताता हूँ, आप 40 लाख रुपया जो आपको देना भी नहीं है उसके ऊपर ऐतराज कर रहे हैं। जो प्रदेश की जनता का 1.5 करोड़ रुपया आपके बच्चे पे खर्च होगा डॉक्टर बनाने के लिए,
वो प्रदेश की जनता क्यों खर्चे अपनी जेब का पैसा? वो है तो इस एक्सचेकर के टैक्स का पैसा है ना साहब, वो इस जनता का पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है। जनता अपने पैसे से अगर एक बच्चे को डॉक्टर बनाती है और जनता ये कहती है कि साहब आप 7 साल हमारी सेवा कर दीजिए, आपको जो तनख्वाह है, जो फैसिलिटीज है वो तो मिलेंगी मिलेंगी, आपने 7 साल हमारी सेवा करनी है, तो जनता क्या गलत चाहती है जयप्रकाश? नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे से जनता के डॉक्टर बन रहे हैं। आपकी बात सही है सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन क्या बॉन्ड एक बड़ा जरूरी है ना? गरीब आदमी तो सोचेगा जैसे ही सोच रहा है। बालमुकुंद जी, आप कहना चाह रहे हैं अपनी जेब से कुछ नहीं देना ना बालमुकुंद जयप्रकाश, जेब से कुछ नहीं जा रहा है, आप समझिए बात को। सरकारी गारंटी। मैं आऊंगा राजकुमार जी आपकी तरफ आऊंगा, बालमुकुंद जी कुछ कह रहे हैं, बालमुकुंद जी। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रवीण नेत्रे जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो ध्यान से सुने ये बात। मेरे नॉन है, ब्लड रिलेशन में है, उनका मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में, हमारा कॉलेज है राजस्थान में। मैं खुद आपको राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूं, तो उन लोगों से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ऐसा करके सरकार प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा देना चाहती है। अगर ये स्थिति, अगर इतना ही जमेला अगर बच्चों को उठाना पड़ेगा तो वो प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे। मोटी ले रहे होंगे, 40-50 लाख रुपए लेते हैं ना प्राइवेट कॉलेज वाले, तो मोटी फीस लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता एक तो तर्क करने से पहले स्टडी नहीं करते साहब। किसी प्राइवेट कॉलेज में जब आप जाते हैं उनसे पूछिएगा जाके फीस कितनी है उनकी, क्या तर्क करते हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बताना एतराज है। आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात नहीं हुई। उनकी फीस जितनी है, पहले मेरी बात पूरी, जयप्रकाश जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, कहिए बालमुकुंद जी, कहिए। अगर फीस अगर उनकी ज्यादा है, मैं ये कह रहा हूं उनकी जब फीस ज्यादा, लेकिन वो बंद हुआ मजदूर नहीं बनाते, आप फीस भी करीबन वही ले रहे हैं। अगर नहीं बालमुकुंद जी मुझे एक तर्क लगता है, नहीं अगर ठीक है, देखिए सरकारी अस्पतालों वाकई में सुविधा नहीं होती और सर उतनी कमाई भी नहीं होती है सरकारी अस्पतालों में, एक तो बात ये भी सही है। ये लोग प्राइवेट की तरफ तो भागते ही है ना सर, और फिर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी रहती है, फिर मरीजों को दिक्कत आती है सर। फिर वो तो सरकार ने ढांचागत परिवर्तन करना पड़ेगा ना। आप उन पर थोपने की बजाय आप एक हेल्थी प्रैक्टिस बनाए, वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में राजकुमार जी ये एक बड़ा सवाल है, राजकुमार जी सबको बराबर ट्रीट करें ना, आप एक नीति बनाए। मैं बीजेपी की प्रवक्ता साहब से मेरा ये क्वेश्चन है, साहब आप ये कह रहे हो कि दूसरे लोग पढ़ के नहीं आए, साहब आपने देखा ये बॉन्ड कौन सी सेशन के लिए लागू हो रहा है? ये सेशन 20-21 के लिए लागू है, जो करंट सेशन है, अगले सेशन से लागू नहीं है। बता रहा हूँ कि 21-20 के लिए है, आप पहले एक बार चेक कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपका एतराज है राजकुमार जी, आप सुनिए राजकुमार जी, सुनिए। देखिए आप एतराज इस बात पे कर रहे हैं कि साहब जो बॉन्ड हमें भरना पड़ेगा ये हमारे ऊपर बर्डन है, आप केवल ये बात कह रहे हैं। सरकार ये कह रही है राजकुमार जी कि ये बॉन्ड में आपने पैसा नहीं देना। सर फीस भी तो है ना अत्रे साहब, फीस भी है सर, मैथ्स की फीस, सर हॉस्टल की फीस, जयप्रकाश सुनिए फीस 80,000 रुपए सालाना है, ठीक है? आप सुन लीजिए, अरे राजकुमार जी एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। एक मिनट सुन लीजिए, फीस तो जयप्रकाश, अरे राजकुमार जी एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। 80,000 रुपए सालाना फीस है, 10% का इंक्रीज है। जो बॉन्ड है, अगर राजकुमार जी इस बात से सहमत होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के बाद 7 साल सरकारी सेवाओं में रहेगा, तो उसके लिए राजकुमार जी को अपनी जेब से एक भी पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सरकार करेगी। लेकिन अगर राजकुमार जी ये कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के बाद सरकारी सेवा में नहीं जाएगा, वो अपना हॉस्पिटल बनाएगा, तो फिर सरकार ये कहती है कि साहब फिर आपको ये पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल हम आपके ऊपर आखिरी कमेंट राजकुमार जी, आखिरी कमेंट, अभिभावक है आपका दर्द दिखाना बहुत जरूरी है, आखिरी कमेंट जल्दी से। जी देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कोई ऐतराज नहीं है सरकार पे करे, हमें ऐतराज ये है कि यही नोटिफिकेशन जो ऑल इंडिया के जो टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने हरियाणा में भरा, और दूसरे ऐसे बच्चे जो ये सोच के बैठे थे कि नहीं हम दूसरे स्टेट क्यों जाएं, अपनी स्टेट में रहेंगे, मैं इतनी फीस दे करके कम फीस में यहाँ पढ़ सकता था। रही बात जो 7-8 लाख रुपए 40 लाख की बात है, बात ये 7 साल की नौकरी की नहीं है। मुझे ये बताइए, आपकी खुद की पॉलिसी क्लियर नहीं है, आप ये नहीं डिसाइड कर पाए अपनी इस पॉलिसी में कि बच्चा MD MS कैसे करेगा और कब करेगा। बिल्कुल बहुत सारे पेज है, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, शायद मैं इन पेजों को सुलझा पाता, वक्त की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, बालमुकुंद जी आपका भी, और साथ साथ अत्रे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मेडिकल की पढ़ाई पहले ही महंगी होती है, और सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर हालांकि सरकार काफी राहत देती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में आप देखेंगे तो 40-50 लाख फीस होती है, उससे कम है, लेकिन थोड़ी भी बढ़ती है, तो गरीब बच्चों के लिए सोचना
वाकई में जरूरी बनता है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।